प्रिय दोस्तों नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। हम हर कार्य करने से पहले सबसे पहले हम सोचते हैं, क्योंकि बिना सोचे बिना विचारों के किसी भी कार्य का प्रारंभ नहीं होता। अब हम जो विचार करते हैं वो विचार जब कर्म में बदलते हैं तब हमारे सामने परिणाम घटित होता है। यानी कि हम विचार करने के बाद में अगर उसे क्रिया में तब्दील न करें तो वो विचार मात्र केवल एक विचार बनकर रह जाता है। लेकिन वही विचार जब क्रिया में बदलता है, कर्म में बदलता है, तब उसके परिणाम की उत्पत्ति होती है। और वो परिणाम सुख भी हो सकता है, दुख भी हो सकता है। वो परिणाम सफलता भी हो सकता है, वो परिणाम असफलता भी हो सकता है। अब जीवन में हम कर्म से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि कर्म प्रतिपल प्रतिक्षण घटित होने वाली घटना है। क्योंकि कर्म तो प्रतिपल हम कर रहे हैं। अब यहां पर कर्म और कर्तव्य में बहुत बड़ा फर्क है। जैसे आप बैठे हैं तो बैठे रहना भी एक कर्म है, आप सोए हैं तो सोए रहना, नींद लेना भी एक कर्म है, आप चल रहे हैं तो चलना भी एक कर्म है, आप सोच रहे हैं तो सोचना भी एक कर्म है। अब कर्म 365 दिन 24 घंटे घटित होने वाली एक घटना है, स्वाभाविक घटना है। कर्म से मुक्त हम हो नहीं सकते। कर्म वास्तविक घटना है जो प्रतिपल प्रतिक्षण घटित हो रही है। आप अगर कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो कुछ भी न करना भी एक कर्म ही है, एक घटना ही है। लेकिन कर्तव्य क्या है? कर्तव्य वो है जो कार्य आपके लिए बने हैं। आप सांसारिक है, गृहस्थ है, विद्यार्थी है, व्यवसायी है, बुजुर्ग है, महिला है, स्त्री है, पुरुष है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान है, तो आपको क्या कार्य करना चाहिए वो आपका दायित्व है, वो आपका कर्तव्य है। मगर हम कर्म को प्रतिपल प्रतिक्षण करते रहते हैं, कर्म के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। अब सुख और दुख इसके लिए है कि हम जो भी जैसे भी जिस प्रकार के भी कर्म कर रहे हैं उनको लेकर हमारे मन बुद्धि दिल दिमाग में जो धारणाएं बनी हुई है। अब हर कार्य करने से पहले हमारा मन सोचता है। जैसे कहीं पर भी जाना है, जैसे मुंबई से मेरे को दिल्ली जाना है, तो सबसे पहले मन तय करेगा, मन में ये विचार आएगा, मन में इस सोच का जन्म होगा कि मुंबई से मुझे दिल्ली जाना है। सबसे पहले मन में विचार आएगा। अब मन ये तय नहीं करेगा कि मुंबई से दिल्ली जाना अच्छा है या बुरा है, मेरे को जाना चाहिए या न जाना चाहिए। मन तो एक पतंग की तरह उड़ान भरेगा। अब उड़ान किस दिशा में करना बढ़नी है, कब तक बढ़नी है, कितनी ऊंची बढ़नी है, ये धागा तय करेगा, पतंग का धागा। तो ठीक उसी तरीके से मन का काम है केवल विचार करना, सोचना। और कैसे विचारों को सोचना, कौन से विचार अच्छे हैं, कौन से भले हैं, कौन से बुरे हैं, कौन से मेरे लिए उपयोगी है, कौन से मेरे लिए उपयोगी नहीं है, इसका जो निर्णय करती है वो हमारी बुद्धि करती है। जिस तरीके से धागा पतंग को नीचे लाता है, ऊपर लाता है और तेजी से उड़ाता है, फिर वापस नीचे लाता है, तो धागा उस पर लगाम कसने का काम करता है पतंग पर। तो जो मन जो है वो एक पतंग है, आवारा पतंग है, और उस पतंग को नियंत्रण में करने का काम धागा करता है। तो मन के ऊपर
जो नियंत्रण करता है या कंट्रोलर जो है वो है बुद्धि। अब मुंबई से दिल्ली जाना है तो मन में ये विचार आया कि मुंबई से दिल्ली जाना है। अब मुंबई से दिल्ली मेरे को जाना है तो क्यों जाना है, कब जाना है, मेरे को जाना चाहिए या ना जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए। अगर बुद्धि कहती है, मन में विचार आया कि जाना चाहिए, बुद्धि कहती है नहीं जाना है तो नहीं जाएंगे, बुद्धि कहती है कि जाना है तो जाएंगे, बुद्धि कहती है कि आज जाना है तो आज जाएंगे, बुद्धि कहती है 4 दिन बाद में जाएंगे तो 4 दिन बाद में जाएंगे। तो बुद्धि के पास ये निर्णय लेने की क्षमता है। तो विचार मन में आते हैं, मन से फिर बुद्धि निर्णय करती है, और बुद्धि जब निर्णय करती है तो उस निर्णय में स्मृतियों का समावेश होता है, पुरानी अतीत की यादों का समावेश होता है। जैसे मेरे को दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाने से पहले मैं जो दिल्ली जाकर आया हूं उसकी क्या स्मृतियां रही है, उसकी क्या यादें रही है, खट्टी मीठी पुरानी सुखद दुखद जो यादें हैं, उसके अनुरूप हमारी बुद्धि निर्णय लेगी कि गत बार मैं दिल्ली गया था तो उनसे मिला था, इनसे ये बात हुई थी, इतना काम हुआ था, इतना काम नहीं हुआ था। तो मन हमेशा विचार करता है, बुद्धि निर्णय लेती है, और स्मृतियां हमारे सोचने के, विचार करने के, अतीत की स्मृतियों के आधार पर बुद्धि निर्णय लेती है। जैसे मान लीजिए हमने गुलाब जामुन खाए हैं और आपने कभी गुलाब जामुन नहीं खाए तो आपके अंदर ये स्मृति नहीं होगी। लेकिन जब आप गुलाब जामुन खा रहे हैं और इससे पहले आप कई बार खा चुके हैं तो आपको ये स्मृति है कि ये गुलाब जामुन मेरे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है या हानिकारक है। इसी बात को किसी व्यक्ति विशेष पर भी ले सकते हैं। जैसे आपके घर परिवार मित्र रिश्तेदार, उनको लेकर आप जो धारणाएं या मान्यताएं बनाते हैं वो व्यक्तिगत रूप से आप नहीं बनाते हैं। उनके साथ में जो संबंध है, संपर्क है, जो बातचीत है, जो वार्ताएं है, उनको लेकर आपकी जो पहले की जो स्मृतियां है उनको लेकर आप धारणाएं बनाते हैं, मान्यताएं बनाते हैं और उसके अनुरूप ही आप व्यवहार करते हैं। एक व्यक्ति जब आपका दुश्मन है तो दुश्मन क्यों है, और एक व्यक्ति जब आपका मित्र है तो मित्र क्यों है। दुश्मन और मित्र अतीत की धारणाओं का आधार है, जबकि हर व्यक्ति एक व्यक्ति ही है। तो हम इन अतीत की स्मृतियों को लेकर जीवन में चलते हैं और इसी के साथ में मन, बुद्धि, स्मृति और इन सब से हमारे मन बुद्धि दिल दिमाग में एक अहंकार रूपी जो विकार है उसका जन्म होता है। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया। इस तरीके के इस अहंकार का निर्माण होता है जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में और जीवन को जमीनी धरातल पर जोड़ने में भी बहुत ही नुकसानदायक है। तो हम अपने इस जीवन को समझे और आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहे। हम समय समय पर ऐसी अनेक चिंतन चर्चाओं के साथ में बातचीत करते रहेंगे। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय, विचार और मार्गदर्शन का हम सहर्ष स्वागत करते हैं। धन्यवाद।